अपनी खुदकुशी के परवाने पर इन लोगों ने दस्तखत किए हैं अतीक को मरवा करके। जिस दिन से अतीक का मर्डर हुआ है, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, योगी को नींद नहीं आई होगी सुकून की 1 घंटा भी। गुंडागर्दी करने के लिए जय श्री राम का नारा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दुनिया ने बिल्कुल खुली आंखों और खुले कानों सुन भी लिया और देख भी लिया है। यार, किसी को सरेआम ऑन कैमरा इस तरह से मरवाओगे और फिर जो है तुम्हारे कुत्ते दंदनाएंगे, भौंकेंगे और काटनेंगे और बताएंगे कि ये कुदरत का फैसला है। कोई पूछताछ नहीं होगी, जिसको जो चाहे जय श्री राम का नारा लगा के जहाँ चाहे मार दे। केवल मजहबी नारे लगा करके वहां से एक सिंबॉलिक उन्होंने जो है एक सिग्नल दे दिया कि भाई ये बीजेपी के लिए किया गया है, बीजेपी का खेल है, बीजेपी ने कराया है, वोट दो। आरएसएस वाले जो है इस मुल्क से मुसलमानों को, दलितों को मिटा देना चाहते हैं। इतने आसान तो नहीं था उसको मारना इस तरह से। यकीनन कोई बड़ा ताकतवर इसके पीछे है। अगर किसी और ने कराया है तो योगी को साबित करना पड़ेगा। योगी के पास तो सारी ताकत है ना, पुलिस है, एजेंसियां हैं सारी यूपी की, निकाल के लाए असल मुजरिम को। अगर बीजेपी में दूसरे किसी मुजरिम ने ये जुर्म कराया है अतीक और उसके भाई को मरवाने का ऑन कैमरा लाइव, ये ऐसे तो नहीं हो सकता दोस्त। ये किसी अरे गैरे की हिम्मत तो नहीं हो सकती कि अतीक जैसे माफिया डॉन मशहूर और जिसे उम्र कैद की सज़ा जो भुगत रहा है, मतलब जिसके नाम से एक तरफ तो आप कहते हैं कि साहब चिड़िया भी कांपती है वहाँ, और दूसरी तरफ जो है वो लाइव कैमरे पे जो है उसको ला करके इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। और वो बच्चे 18, 19, 20 साल के, 21 साल के बच्चे वो मार देंगे। सारे ट्रेनर थे वो सारे ट्रेंड थे। और ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जब तलक किसी को ये पूरा यकीन न दिला दिया जाए किसी ऐसी मतलब ऐसे ताकतवर लोगों के ज़रिए कि जिनके हाथ में सारा गेम है, जब तक उनकी तरफ से ये यकीन न दिला दिया जाए कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, तुम्हें जो है इस तरह से ये काम करना है, तब इतनी हिम्मत कर सकता। वरना किसी की माँ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया कि इस तरह से जा कर के जो है 20-25 पुलिस वालों के, जिनके हाथ में गन भी हो, जिनके पास जो है रिवॉल्वर भी हो, और अतीक जैसे आदमी पर कि जिसका जो है एक तरफ आप कहते हैं कि साहब उसके नाम से तो वहाँ पूरे सिर्फ इलाहाबाद में नहीं बल्कि आसपास में भी जो कई ज़िलों में जो है वहाँ थर्राता है आदमी उसका नाम लेते हुए भी। तो इतने आसान तो नहीं था उसको मारना इस तरह से। यकीनन कोई बड़ा ताकतवर इसके पीछे है। और उसने जब तक बच्चों को ये ट्रेनिंग दिला करके और ये यकीन नहीं दिला दिया पक्का कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, और वाकई नहीं हुआ, उनका तो एक खराश भी नहीं लगी किसी को। वो तो आराम से आए, सीधे कनपट्टी पे पिस्टल रखा, भून दिया और घर को चले गए पुलिस वालों की सुरक्षा में। जो चश्मदीद हैं वहाँ के, आज तक के कैमरे पे उन्होंने बता भी दिया है चश्मदीद लोगों ने कि हमारे सामने इधर से गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी में उनको बैठा के लाया गया, इधर से 2 गाड़ी आई, इधर से 2 गाड़ी आई, 2 गाड़ी वो आई जिनके साथ पुलिस की गाड़ी थी और अतीक और उसके भाई अशरफ की गाड़ी थी। दूसरी गाड़ी में जो है वो लाए गए और उन्हें ले जाके अंदर रखा गया, और वहाँ से जो है फिर उन्होंने ताबड़तोड़, और पुलिस वालों ने हट के जो है उन्हें जगह दे दी पूरी। जब वो मर गए, गिर गए, उसके बाद उन्होंने हथियार रख करके जय श्री राम के नारे लगाए और जय श्री राम के नारे लगा करके सरेंडर। तो बड़े आसानी से जो है, आपने नहीं देखा कि वो सीन के वो पीछे से आकर के एक पुलिस वाला दो इतना बहादुर हो गया पुलिस वाला, पिस्टल पीछे लगाए हुए है, वो सर्विस का पिस्टल जो है पुलिस वाले का वो लगा हुआ है उसकी बेल्ट में, और साहब वो पीछे से आकर के जो हाथों से ये ऐसे पुलिस वाले ऐसे पकड़ते हैं। बिल्कुल नाटकीय अंदाज में ये जो है सारा। नाटकीय नहीं भाई, पूरा पहले से सारा, हो सकता है कहीं रिहर्सल भी करी गई हो इस तरह की, कोई बाइद नहीं है। जैसे बाबरी मस्जिद को गिराने की रिहर्सल करी गई थी, वैसे ही हो सकता है कि इसको भी जो है पूरी तरह से अंजाम देने की रिहर्सल करा करके पूरा ट्रेंड करके उनको लाया गया। जिस तरीके से हत्या फिर तमाम मीडिया ने जो है तहकीक करके, रिसर्च करके बता दिया कि उनकी औकात बच्चों की इतनी भी नहीं है कि वो ढंग के कपड़े पहन सके, ढंग की रोटी खा सके। इतने महंगे और इतने महंगे इसके 7-7, 8-8 लाख रुपए के या 6-6, 7-7 लाख रुपए के जो है पिस्टल जो है उनके पास कहाँ से आ गए, किसने दिए? तो अगर वाकई योगी, जैसा आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं कि योगी के खिलाफ साजिश है बीजेपी में अंदर, और बीजेपी में अंदर जो है कि लोगों ने साजिश करके अतीक को मरवा के योगी
का कबाड़ा करने। तो योगी को चाहिए कि वो सच्चाई को सामने लेके आए, वरना मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। और अगर है तो फिर 2 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं जिन पर इल्ज़ामात हैं कि वो भी कातिल हैं। 2002 के दंगों के 2000 से ज़्यादा मुसलमानों के कातिल हैं। और भैया दुनिया ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी या अजयविष्ट, जो भी नाम कह लीजिए इनके आने के बाद हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं है, संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ गुंडा राज है, यहाँ जंगल राज है, यहाँ मनमाने तरीके से गुंडागर्दी करके मुसलमानों के लिए तो कोई कानून, कोई व्यवस्था कुछ बचा नहीं है। मुसलमानों के लिए सिर्फ पुलिस की गोली बची है, गुंडों की गोलियां बची हैं, और साथ बीजेपी वालों के और बजरंग दल वालों के और इनके जो है वो तलवारें हैं, भाले हैं, त्रिशूल हैं, और वो जय श्री राम के नारे हैं। अब जय श्री राम का नारा जो है वो गुंडागर्दी का नारा बना दिया इन लोगों ने। इन्होंने जो है गुंडागर्दी करने के लिए जय श्री राम का नारा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दुनिया ने बिल्कुल खुली आंखों और खुले कानों सुन भी लिया और देख भी लिया है। तो ये जो सनातनी हैं, जो हिंदू मज़हब के लोग मानने वाले हैं, वो भी इस पर जो है कोई एतराज़ नहीं कर रहे, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे कि भाई आप इस मजहबी नारे का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? भैया सब एक से हो गए। भैया आपको हिटलर की तारीख पता है? हिटलर ने पहले यही इसी तरीके से काम किया था। उस वक्त जो ज़राए थे उनको इस्तेमाल किया था। इन्होंने जो है इस वक्त के ज़राए इस्तेमाल किए। इन्होंने सबसे पहले मीडिया को ख़रीदा। मीडिया को ख़रीद करके जो है ये हर उल्टी बात को सीधी कहलवाते हैं और दूसरे की सीधी बात को भी उल्टी कहलवाते हैं। तो ये मीडिया जो है ये भी इतना ही बड़ा कातिल है। इस देश में जो इस वक्त कत्ल खून का बाज़ार गर्म हो रहा है, उसके लिए सत्ता और मीडिया ये दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें। बीजेपी आरएसएस की छत्र छाया में जो खेल चल रहा है कत्ल खून का और संविधान के कत्ल का, कानून के कत्ल का, इंसानों के कत्ल का, मुसलमानों के और दलितों के कत्ल का, मुसलमान और दलित की जान की आज की तारीख में यहाँ कोई कीमत नहीं रही। और ओबीसी वर्ग में जो लोग आते हैं वो भी अब धार पे आ गए हैं। सीधा सीधा सा उन्होंने बिल्कुल खेल कर दिया है कि जो हमारे साथ है वो हमारा है, जो हमारा नहीं है फिर उसकी जान माल सब हलाल, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सब मिट्टी में मिला दो, कोई पूछताछ नहीं होगी। जिसको जो चाहे जय श्री राम का नारा लगा के जहाँ चाहे मार दे, जहाँ चाहे कत्ल कर दे, जहाँ चाहे लूट ले, जहाँ चाहे आग लगा दे। जिस तरीके से कहीं पर भी पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दी जाती थी भीड़ के जरिए, तो क्या अब ये गोली ट्रेंड कोई नई चीज़ शुरू हो गई है? ये सब उसी का हिस्सा है भाई। आप अगर आरएसएस की जो सारी जो कहिए इसकी फिक्र है, जो असास है, जो बुनियाद है, उसको पढ़िए आप गुरु गोलवलकर को पढ़िए और आप आरएसएस की जो प्लानिंग है उसके बारे में ज़रा सा पढ़िए। वो यही तो है, इनका फासिज्म जो है वो यही है। फासिज्म कि जो नाम उन्होंने शुरू में लिया मुसलमान का, कि मुसलमान इस मुल्क में हमारा दुश्मन है, हम इस मुल्क में मुसलमान को नहीं देखना चाहते। लेकिन उससे पहले दलित दुश्मन है, और मुसलमान इसलिए दुश्मन है कि मुसलमानों ने हज़ारों साल की सत्ता के ज़माने में दलितों को हमारी मंशा के मुताबिक ठिकाने नहीं लगाया जैसे पहले हम लगा के रखते थे। उन्होंने आज़ादी दी, तो इसलिए मुसलमान भी दुश्मन है और दलित भी दुश्मन है। अब इन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए, चूँकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी पर कब्ज़ा है, और ब्यूरोक्रेसी और जो है सिस्टम पर कब्ज़ा करने के बाद फिर वो सारा जो है वो खेल खेला जा रहा है। आज वो इस पोजीशन में आ गए हैं, हर आदमी को चूँकि पैसा चाहिए, करप्शन इतना इन्होंने फैला दिया है इस कदर। मतलब पहले आए तो ये करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लगा करके, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने घर घर करप्शन पहुंचाया है। आखिरी सवाल यही है कि जो मिली तंजीमें हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका कोई बयान जारी नहीं किया जा रहा है। उनका कोई बयान अभी देखने के लिए सामने नहीं आया, ना वो इसकी मजम्मत करते नज़र आ रहे हैं। उनको भी कुछ खतरे हैं क्या? नहीं, वो क्या मजम्मत करेंगे? जो रहनुमाई की बातें करते हैं मुसलमानों की, भाई इसमें रहनुमाई की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? क्या इस पे बयान आना है? ये तो पॉलिटिशियंस का मसला है, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कानून व्यवस्था का मसला है। इस पे तो नेताओं को बोलना चाहिए, इस पे तो पार्टियों को बोलना चाहिए। ये कोई मिली जमातों का, मिली तंजीमों का तो मसला है नहीं।
कि भाई ये मिली ना। हत्या करने के बाद जो नारे हत्या लगाए गए, कर- मजहबी नारे लगाए गए, उसका अब वो तो उस मजहबी नारों का वो तो उनका भाई गेम प्लान ही वो सारा खेल तो वही है कि वो मजहबी नारे लगा करके वहाँ से एक सिंबॉलिक उन्होंने जो है एक सिग्नल दे दिया कि भाई ये बीजेपी के लिए किया गया है, बीजेपी का खेल है, बीजेपी ने कराया है, वोट दो। अब निगम पंचायतों के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, ये उनके लिए इशारा दिया गया है। और दूसरा पब्लिक को ये बताया गया कि अब तुम जश्न मनाओ। चूँकि बीजेपी आरएसएस का जो खेल है वो ये है कि मुसलमान को मारो और हिंदुओं को जश्न मनाने के लिए कहो, तो वो जश्न मना, वो मंत्री ने कह तो दिया, किसी मंत्री ने कह दिया ये ऊपर वाले का फैसला है, किसी ने कह दिया जैसा करेगा वैसा होएगा। अरे भैया तो जैसा तुम बोल रहे हो तुम भी तो काटोगे ना। तो आपके आज कहने का आज मतलब ये है आज कि- आज तुमने एक अतीक को मरवाया है तो कल को तुम्हें कोई दूसरा अतीक आके मारेगा, या कोई दूसरा तिवारी, शैलेश तिवारी तुम्हें आकर के मारेगा। क्योंकि देखिए क्राइम की दुनिया में कोई आदमी किसी का धर्म, किसी की जात नहीं देखता। ये पॉलिटिशियंस का खेल है कि ये क्रिमिनल लोगों का भी धर्म जो है बताने लगते हैं। और ये बिकाऊ मीडिया जो है, दलाल मीडिया जो तवाइफ का काम कर रहा है इस वक्त, पहले कोठे होते थे ना तवाइफों के, वो वहाँ जाते थे लोग, पैसे वाले लोग तवाइफों के कोठों पर जाया करते थे या तवाइफों को बुला लिया करते थे रातें गुजारने के लिए। तो ये मीडिया इस वक्त वही कारोबार कर रहा है। राजनीतिक मुद्दा रहा तो फिर कर्फ्यू लगा नहीं, हुआ मैं है, कह 2 रहा दिन से हूँ पूरे उत्तर कि ये जो प्रदेश के मीडिया है, ये तवाइफ का किरदार अदा करने वाला मीडिया, ये वही काम उनका आसान कर रहा है अभी। हम किस तरीके से क्या करे आखिर? नहीं, इसमें मुसलमान का मसला कहाँ से आ गया? ये आम मुसलमानों का मसला नहीं है। ये फिर समझ लीजिए इसको, ये मसला है आम मुसलमानों का। तो सीधा सीधा सा है कि सियासत को कैसे आरएसएस वाले जो है, आरएसएस वाले जो है इस मुल्क से मुसलमानों को, दलितों को मिटा देना चाहते हैं। और मुसलमान के नाम पर कोई भी हो, चाहे कोई मजहबी आदमी हो, कोई क्रिमिनल आदमी हो, कोई सियासी आदमी हो, कोई सोशल आदमी हो, अगर किसी की कोई पहचान बन गई है, ये हर उस आदमी को टारगेट करके एक तो मुसलमानों की हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, इसी तरह दलितों को टारगेट करके दलितों की हिम्मत तोड़ देना चाहते हैं। दूसरा जो है वो जैसे हिटलर करता था कि पब्लिक में से एक ग्रुप इन्होंने खड़ा कर लिया है हिटलर की तरह। जैसे हिटलर ने अपने समर्थन में एक जमात तैयार करी थी, वैसे ही इन्होंने ये जो बजरंग दल टाइप के जो है टरटराते फिरते हैं, ये वही हैं इनके पालतू कुत्ते। इन्होंने ये पाल लिए हैं भौंकने के लिए, और जब जब जहाँ ज़रूरत होती है तो इशारा हो जाता है, वो अपना भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये वही तो काम कर भी रहा रहे ना। हाँ, नहीं काट भी रहे हैं। मैं वही काटने के लिए, भौंकने काटने के लिए ही तो, कि जब गवर्नमेंट कोई भी किसी को टारगेट करेगी, उसके खिलाफ अगर कोई आदमी आवाज़ उठाएगा, अपोजिशन का, विपक्ष का कोई नेता, तो ये कुत्ते जो है चारों तरफ से भौंकना शुरू कर देंगे उसके खिलाफ। उनमें मीडिया वाले में भी बैठे हुए हैं, सबसे पहले यही भौंकते हैं। और इनका बस नहीं चलता काटने का, वरना शायद ये उनसे पहले काट लेते जा करके ऑन कैमरा। लेकिन बहरहाल ये एक खेल है पूरा, और एक पूरा कॉकस है ये जो बना हुआ। लेकिन आप जो है इसमें किसी को ना परेशान होने की ज़रूरत है और ना जो है हिम्मत हारने की ज़रूरत है। और अगर आप मुसलमान हैं, आपका ईमान कुरान पर है, तो कुरान में अल्लाह ने साफ कहा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ना तुम्हें मलाल करने की ज़रूरत है, यानी तुम्हें गमगीन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हरास होने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें हौसले हारने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम मोमिन हो तो। एक दूसरा, देखिए ये जो सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वक्त एक जैसा रहेगा, हमेशा बदमाशों की सरकार नहीं रहती। हिटलर का क्या हुआ? खुदकुशी करके मरा। मैं समझता हूं कि अतीक को मरवाने लोगों ने भी अपनी खुदकुशी पर दस्तखत किए हैं। परसों रात को 10-10:30 बजे अपनी खुदकुशी के परवाने पर इन लोगों ने दस्तखत किए हैं अतीक को मरवा करके। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। तो यानी कि फिर बदला लिया जाएगा? खुदकुशी करके मरेंगे ये लोग, बदला कोई नहीं लेगा, ये तो कुदरत बदला ले लेगी। कैसे करेंगे खुदकुशी? जैसे हिटलर ने करी थी, जैसे हिटलर ने खुदकुशी करी थी, वैसे ये खुदकुशी करके मर जाए। आप जाके पूछ लीजिएगा, जिस दिन से अतीक का मर्डर हुआ है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, योगी को नींद नहीं आई होगी सुकून की 1 घंटा भी।
और न सेंटर में मोदी को नींद आई होगी और ना अमित शाह को नींद आई होगी। इतना खौफ उनको भी था क्या? बिल्कुल रहे, उनका खौफ की बात नहीं है ये, बल्कि ये नहीं, ये दिख रहा है कि मौत के फरिश्ते तुम्हें भी दिखाई देने लगेंगे। यार किसी को सरेआम ऑन कैमरा इस तरह से मरवाओगे और फिर जो है तुम्हारे कुत्ते दंदनाएंगे, भौंकेंगे और काटनेंगे और बताएंगे कि ये कुदरत का फैसला है और ये फलाना है। क्या है ये, तुम कुदरत को चैलेंज नहीं कर रहे होगा? कुदरत इंतकाम नहीं लेगी क्या तुमसे? और इंतकाम कुदरत का ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन आ जाता है, बे आवाज़ लाठी है, वो पड़ती है और ऐसे पड़ती है कि पता भी नहीं चलता जब शुरू होती है पढ़ना। नींद तो इनकी गायब हो चुकी होगी,